गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हम लोगों ने बच्चों SN1 और SN2 डिस्कस कर लिया था, है ना। और कल बहुत सारे बच्चों ने छुट्टी मारी थी। ढंग से जैसे क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना, वैसे के वैसे जो ग्रुप में मैसेज सेंड किया जाता है वो भी ढंग से नहीं पढ़ते है। क्वेश्चन तो पढ़ते ही नहीं है और मैसेज भी ढंग से नहीं पढ़ते, कुछ भी लिखा हो कर लेते अपने आप। चलो बच्चों देखो सुनो, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स देखिए बच्चों। कैसे? देखिए मैंने एक हैलाइड लिया CH3CH2Br लिया बच्चों। देखो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं अगर मैं NaOH की बात करूं तो NaOH में कौन है? NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है, नेगेटिव कौन है, बस ये चेक कर लो आप। तो Na प्लस एंड OH माइनस, है ना बच्चों। पता लग गया आपको कि OH माइनस है बच्चों। तो क्या करेगा, ये OH माइनस इस Br की जगह आ जाएगा, आएगा। और साथ में क्या मिल जाएगा बच्चों, NaBr मिल गया बच्चों। अब बताओ नेक्स्ट है NaSH। NaSH तो देखो ये प्लस ये माइनस, क्या मिल जाएगा बच्चों, CH3CH2 SH और मिल गया NaBr। आया समझ में? अब बताओ अगले में, अगली रिएक्शन में कौन है न्यूक्लियोफाइल? अगली रिएक्शन में क्या ये है बच्चों, मिथॉक्साइड। मिथॉक्साइड आइन है बच्चों CH3O माइनस। तो देखो फिर क्या करो, Br और ये जोड़ दो बच्चों, ठीक है ना। Br को हटाकर ये जोड़ दो, ठीक है। इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों विलियमसन सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन सिंथेसिस। ये अपन आगे पढ़ेंगे काफी डिटेल में, इस रिएक्शन को आपके सिलेबस में भी है। चलिए बच्चों अगला बताओ, अगला क्या करेंगे। अगला देखो बच्चों, ये हट गया। हटने के बाद देखो आपको क्या मिल गया, देखो CH3CH2OCO CH3 मिल गया बच्चों, मिल गया। एक एस्टर बन गया, ये बन गया। चलिए बच्चों CH3Li में बताओ CH3Li में बताओ। देखो ये आपको पता है ना बच्चों, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। तो मेटल क्या बनाएगा, मेटल होगा प्लस, कार्बन होगा माइनस। तो ठीक है, क्या मिल जाएगा CH3CH2CH3 और ये मिल गया LiBr। अब बताओ बच्चों CH3MgBr से क्या मिलेगा, ये जानते हैं, CH3 नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ऐसा मिल जाएगा बच्चों। MgBr और Br, ठीक है। अच्छा बताओ LiAlH4, LiAlH4 इससे क्या मिलेगा, बोलो बच्चों। इससे मिलेगा बच्चों H माइनस आइन, बोलो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हाइड्राइड आइन देगा बच्चों, ये H माइनस देगा। तो ये H माइनस आइन देगा, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा CH3CH2 और ये H। समझ में आएगा बच्चों? बताओ NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी H माइनस आइन देगा, देगा बच्चों। और यहां से भी ये मिल गया, मिल गया बच्चों। अब आओ बच्चों NaCN और KCl, ठीक है। तो इनसे क्या मिलेगा, इनसे मिलेगा बच्चों साइनाइड आयन, ठीक है। ये साइनाइड आयन क्या करेगा, बना देगा CH3CH2CN, मिल गया बच्चों। अच्छा बताओ NaNO2 और KNO2 इससे कौन सा मिलेगा,
NO2 माइनस, क्या पता है ना, ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर होता है, पता है ना, NO2 माइनस में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, तो क्या मिल गया देखो, CH3CH2O मिल गया, मिल गया, मिल गया क्या। अच्छा, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं AgCN और AgNO2। AgCN और AgNO2 के केस में देखो क्या होगा कि यहाँ जो प्रोडक्ट है ना बच्चों, वो थोड़ा अलग तरह का मिलता है आपको। यहाँ प्रोडक्ट मिलता है ये, यहाँ प्रोडक्ट मिला आपको आइसोसाइनाइड। अब देखो बच्चों, NaCN से तो मिला साइनाइड और AgCN से मिला आइसोसाइनाइड, ऐसा क्यों हुआ, अब डिस्कस करेंगे बच्चों अपन इसको अच्छे से। और यहाँ मिला बच्चों ये, ठीक है ना, तो ये ऐसा क्यों होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे 12th हो और चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसमें ये क्वेश्चन आता है बच्चों, ये ध्यान रख लेना। अब देखो बच्चों, बताओ, सबसे पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप। देखिए, ये जो कंपाउंड है ना, ये पहले 4 कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड है बच्चों। ये कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आयनिक कंपाउंड होने के कारण क्या होंगे बच्चों, ये बहुत इजीली आयोनाइज हो जाएंगे, इस तरह से हो गए बच्चों ये आयोनाइज। तो बच्चों जब ये आयोनाइज हुए, हो गए बच्चों आयोनाइज, तो आयोनाइज होने के बाद देखो यहाँ मिला, यहाँ भी मिला साइनाइड, यहाँ ONO, हो गया बच्चों। तो अटैक किस साइड से होगा, नेगेटिव चार्ज की साइड से अटैक हुआ ना, कार्बन का नेगेटिव और ऑक्सीजन के नेगेटिव से। बोलो बच्चों, ये समझ में आया, कार्बन के नेगेटिव या ऑक्सीजन के नेगेटिव से अटैक हुआ। अब देखो बच्चों, AgNO2 और AgCN, ये बच्चों क्या है, ये जो है ना, ये बच्चों कोवलेंट कंपाउंड है। अभी कोवलेंट कैसे हो गई, समझो बच्चों, आपको एक बात पता है क्या बच्चों, कि जो Ag प्लस है ना, Ag प्लस, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 4s2 4p6 4d10 है बच्चों। इस Ag प्लस का सूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन है ना बच्चों, इसका कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो थोड़ा बहुत केमिकल बॉन्डिंग फजांस रूल, तो जिसका सूडो इनट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है ना। अरे याद है क्या, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना, डी ऑर्बिटल की शिल्डिंग इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता है, तो डी ऑर्बिटल न्यूक्लियस को रोक नहीं पाता है, रोक नहीं पाता तो इसकी पोलराइजिंग बढ़ेगी। तो देखो बच्चों क्या होगा, हाई पोलराइजिंग पावर, ठीक है ना। तो इसमें क्या होंगे, इनमें होंगे बच्चों मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या समझ में आया, Ag प्लस आयन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, सूडोइनेट कॉन्फ़िगरेशन। तो इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है ना, अरे इनकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा है ना बच्चों, समझ में आया। अब देखो बच्चों, इसका मतलब अगर ये मोर कोवेलेंट कैरेक्टर रख रहे हैं, तो इसका मतलब ये आयोनाइज तो नहीं होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर, तो क्या बोलूंगा बच्चों, नो आयोनाइजेशन। अब देखिए बच्चों क्या होगा कि AgCN आयोनाइज तो हुआ नहीं, नहीं हुआ, तो अब बच्चों अटैक देखो कहां से होगा, क्योंकि आयोनाइज नहीं होगा तो कार्बन पे नेगेटिव तो नहीं आएगा ना। बोलो बच्चों, अगर आयोनाइज नहीं हुआ तो कार्बन पर नेगेटिव नहीं आएगा, तो अब जब कार्बन पर नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर लोन पेयर कौन, फिर देखो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना वो अटैक करेगा, समझ में आ रहा है क्या। अरे बच्चों समझ में आया, नाइट्रोजन का जब लोन पेयर अटैक करेगा तो बोलो बच्चों क्या बनेगा बताओ। अगर मैं नाइट्रोजन, देखो दो चीजें ध्यान से सुना, एक तो कार्बन का नेगेटिव है, ठीक है, तो अटैक हुआ इस साइड से, ठीक है, और एक देखो बच्चों AgCN के केस में क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर की साइड से, किस साइड से हो रहा है, नाइट्रोजन के लोन पेयर की साइड से। वो समझ में आया, अरे बोलो बच्चों समझ में आया। इस तरह से देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि जैसे मेरे पास
ये होता, ठीक है, और एक मेरे पास ये है। अब देखो बच्चों, अब मुझे बताओ ये भी कोवलेंट कंपाउंड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, कौन लोन पेयर इजीली देगा? नाइट्रोजन देगा ना बच्चों। तो देखो नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, नेगेटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन लोन पेयर की बात करें तो अब कौन देगा? अब कौन देगा बच्चों आपको? नाइट्रोजन देगा। तो बॉन्ड किसकी साइड से जुड़ेगा? नाइट्रोजन की साइड से जुड़ेगा ना? अरे बोलो बच्चों, बॉन्ड किसकी साइड से जुड़ रहा है? नाइट्रोजन की साइड से जुड़ रहा है क्या? समझ में आया? वापिस सुनो, देखो बच्चों, अगर साइनाइड और NO2 ग्रुप के साथ S ब्लॉक के मेटल आयन अटैच हो, अगर साइनाइड और NO2 ग्रुप के साथ S ब्लॉक के मेटल आयन अटैच हो, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, ये जो मेटल आयन है ये S ब्लॉक है, इनका साइज बड़ा है ना बच्चों? अरे S ब्लॉक के मेटल आयन का कंपैरेटिवली साइज बड़ा होता है क्या? तो इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो कौन से कंपाउंड होंगे? इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो आयनिक कंपाउंड होंगे। अब आयनिक कंपाउंड का अगर आयोनाइजेशन होगा तो साइनाइड आयन मिल गया, बोलो बच्चों, और नाइट्राइट आयन मिल गया बच्चों। तो अटैक जहां नेगेटिव वहीं से होगा। अब इनके साथ जब Ag प्लस अटैच हो गया, अब इनके साथ Ag प्लस अटैच हो गया, तो प्लस अगर अपन देखें तो ये क्या करता है बच्चों? सूडो इनेट कॉन्फ़िगरेशन रखता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखता है? सूडो इनेट कॉन्फ़िगरेशन। आप अगर थोड़ा बहुत अगर केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि जिसके कॉन्फ़िगरेशन में D आ जाए भरा हुआ, है ना, आगे देखो 4s2 4p6 4d10, तो उसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर बढ़ गई तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ गई। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने का मतलब अब वो क्या होगा? वो बच्चों आयोनाइज नहीं हो सकता। तो आयोनाइज नहीं हो सकता तो अब इसका मतलब कार्बन पर नेगेटिव नहीं आ सकता या ऑक्सीजन पर नेगेटिव नहीं आ सकता बच्चों, बोलो, नहीं आ सकता ना। अब जब नेगेटिव नहीं आ सकता तो फिर क्या होगा? फिर लोन पेयर वाली साइड से अटैक होगा। क्या ये मामला समझ में आया बच्चों? क्या ये मामला समझ में आया क्या? ठीक है बच्चों, तो देखो जो मैंने आपको समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। NaCN KCN are ionic compounds, so it will ionize easily and provide cyanide ion as nucleophile. But AgCN and AgNO2 are covalent compound, so lone pair of nitrogen will attack as a nucleophile and product will be isocyanide. समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलो अगर मैंने CH3Cl को KCN से ट्रीट किया तो क्या बच्चों मुझे साइनाइड मिल गया क्या? मिल गया। और इस साइनाइड का हाइड्रोलिसिस याद है क्या? साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है याद करो बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड देता है क्या? ये दे देगा बच्चों, साथ में मिल जाएगी अमोनिया, याद है क्या? ये साइनाइड ऐसे था बच्चों, ठीक है। क्या सीखा था? जितने बॉन्ड है, जितने बॉन्ड है उतने क्या लेने होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल, ठीक है बच्चों। तो HOH ऐसे 3 लेने थे, ऐसे बॉन्ड तोड़ देंगे। अच्छा अब क्या होगा? एक कार्बन पर आपके 3 OH आ गए थे, एक कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल होंगे, यहाँ से ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता ना। आ गया मामला समझ में ही? बोलो बच्चों, चलो बात करते हैं AgCN की। AgCN की बात करते हैं। तो AgCN के केस में ये बना बच्चों, बोलो बेटा, AgCN के केस में आइसोसाइनाइड बनेगा क्या? बनेगा। अब बताओ बच्चों, आइसोसाइनाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? समझाया ना बच्चों? अरे समझाया है ना? ये रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं।
वेरी गुड। आपको याद है इस रिएक्शन का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया था तो हमें ये मिलता है, देखो बच्चों, CH3NH2 और ये मिलेगा HCOH। याद आएगा? प्राइमरी अमीन बनता है बच्चों, बनता है। चलो बच्चों अब मुझे बताओ, ये जितनी भी रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाई, ये अभी आपके सामने जो दिख रही है, बताओ ये SN1 है या SN2 है? बताओ भाई, ये SN1 है या SN2 है? देखो बच्चों, SN1 होना तब पॉसिबल था जब आपका स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। क्या इथाइल ब्रोमाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या इथाइल ब्रोमाइड से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा क्या बच्चों? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता ना। अरे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। अच्छा, यहां जितने भी आपको न्यूक्लियोफाइल मिल रहे हैं, क्या वो न्यूट्रल है क्या? क्या वो न्यूट्रल है? क्या वो वीक है? वो न्यूक्लियोफाइल सारे कैसे हैं? वो सारे न्यूक्लियोफाइल वीक है या स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है ना। तो बताओ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, 1 डिग्री हैलाइड है, तो बताओ बच्चों ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है? ये कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है बच्चों? SN2। आप में से कई बच्चे SN1 बोल रहे हैं, नींद में है अभी भी वो। ये रिएक्शन बच्चों SN2 है कि नहीं है? अरे समझ में आया क्या? अरे SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता है क्या? 3 to 1। गोपाल सिंह शेखावत। SN1 कैसे बोला भाई तूने? नैना मदान, SN1 कैसे बोला आपने? अरे समझ में आया क्या? गोपाल सिंह जी समझ में आया? देखो बच्चों, 1 डिग्री हैलाइड कौन सी रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है, याद करो। 1 डिग्री हैलाइड कौन सी रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव होता है? आ गया? चलो बच्चों, अब आओ बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज समझते हो बच्चों? आपने देखा होगा फेस्टिवल के टाइम एक्सचेंज ऑफर आता है ना। फेस्टिवल के टाइम एक्सचेंज ऑफर आता है कि साहब पुरानी गाड़ी दे दो, नई गाड़ी ले जाओ, पुरानी टीवी दे दो, नई टीवी ले जाओ, ऐसा होता है ना। अब हेलोजन एक्सचेंज में क्या है बच्चों कि हम क्या कर रहे हैं, हमने बच्चों एक हेलोजन को दूसरे हेलोजन के थ्रू रिप्लेस कर दिया। आगे बात सुने, एक हेलोजन को हम क्या कर रहे हैं, दूसरे हेलोजन से रिप्लेस कर रहे हैं। इसमें देखो बच्चों, सबसे पहली है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। पहली रिएक्शन है बच्चों फिंकल-स्टीन। अब देखो बच्चों, फिंकल-स्टीन रिएक्शन किस में काम आती है? देखिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, मेरे पास देखो बच्चों ये RCl या RbR है, ठीक है। मैंने इसको ट्रीट किया NaI या KI से। अब देखो बच्चों हुआ क्या, यहां से ये निकल गया बच्चों, बोलो क्या मिल गया? देखो मुझे Ri मिल गया, और साथ में क्या मिलेगा? या तो मिलेगा NaCl, या मिलेगा NaBr, या मिलेगा KCl, या मिलेगा KBr। जो होगा वो मिल जाएगा क्या? अब बच्चों एरो पर जो सॉल्वेंट लिखा हुआ है, उस सॉल्वेंट को देखकर बताओ कि ये रिएक्शन SN1 है या SN2 है? बताओ बच्चों, ये SN1 है या SN2 है? याद है क्या? एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की कंडीशन में कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 होगी क्या? होगी बच्चों। तो ये SN2 मैकेनिज्म है बच्चों। अब देखो बेटा, अब ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये रिएक्शन हो कैसे गई वो मैं समझाता हूं। आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो कि एनाइन का साइज जितना बड़ा हो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर उतने ज्यादा होते हैं क्या? बोलो बच्चों, एनाइन का साइज अगर बड़ा हो तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े एनाइन का पोलराइजेशन इजीली होता है ना।
बड़े एनाइन का पोलराइजेशन इजीली होता है कि नहीं होता है? होता है। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, साइज ऑफ एनाइन, तो I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस, I माइनस का साइज सबसे बड़ा है, बोलो बच्चों। तो जितना बड़ा साइज होगा, फजांस ने क्या समझाया था कि आप उसको इजीली पोलराइज कर पाओगे क्या? और जिनको आप इजीली पोलराइज कर पाओगे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्या? अरे उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे क्या? होंगे। तो बोलो बच्चों, के आई के बी आर के सी एल, कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये आएगा क्या? के आई के बी आर के सी एल में कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर ये आएगा। अब मुझे बताओ बच्चों, जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उतनी ज्यादा होती है क्या? अरे बच्चों, यूज करो अपना 11th का नॉलेज ढंग से। तो मुझे बताओ बच्चों कि ये जो के आई होगा वो एसीटोन में सोल्यूबल होगा? के आई जो होगा वो सॉल्वेंट एसीटोन में सोल्यूबल होगा, होगा। लेकिन जो केसीएल या केबीआर या एनएसीएल या एनएबीआर, क्या वो वाटर में सोल्यूबल, क्या वो एसीटोन में सोल्यूबल होंगे? अब मुझे बताओ, अगर वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं हुए, इसका मतलब उनका क्या हो गया? अगर वो एसीटोन में सोल्यूबल नहीं हुए तो बच्चों उनका प्रेसिपिटेशन बन गया बच्चों। अब प्रेसिपिटेशन बनने का मतलब वो तो वहां से हटते गए। अब थोड़ा सा लीचट के प्रिंसिपल लगाओ, अगर वो हटते गए तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी? बोलो बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी क्या? अरे बोलो बच्चों, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। समझ में आया क्या? वापिस सुन लो एक बार। देखो बच्चों, जितना बड़ा एनाइन है उसका पोलराइजेशन ज्यादा होता है, जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे उसकी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो होता क्या है कि हमने इस साइड तो आयोडाइड लिया ताकि वो एसीटोन में सोल्यूबल हो जाए, ठीक है, और उस साइड हमने क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाया ताकि वो एसीटोन में सोल्यूबल ना हो। और सोल्यूबल नहीं होने के कारण क्या हुआ कि वो प्रेसिपिटेट हो गए, और प्रेसिपिटेट होने के कारण रिएक्शन फॉरवर्ड चल पड़ी। समझ में आया बच्चों? तो ये यही पॉइंट्स इसमें लिखे हुए है ना। NaI soluble in acetone while NaCl NaBr KCl KBr insoluble in acetone, so they will precipitate and that's why forward reaction occurs easily। बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बता दो मेरे को, जल्दी से बताओ। पहले तो ये बताओ कि Cl को हटाओ या F को हटाओ, बताओ कौन हटेगा? Cl हटेगा, हटेगा बच्चों, Cl हटेगा। अब बताओ प्रोडक्ट क्या करे, प्रोडक्ट में क्या बनाऊं, प्रोडक्ट में क्या बनाऊं? बोलो भाई लोगो। वेरी गुड भव्या, बहुत बढ़िया बेटा। अरे बच्चों ये एसीटोन है तो मैकेनिज्म बताओ, अगर ये एसीटोन है तो मैकेनिज्म बताओ। SN2 होगी। अब बताओ, अगर मैकेनिज्म SN2 होती है तो कहां से टेक होता है? अगर मैकेनिज्म SN2 होती है तो कहां से टेक होता है? रियर साइड से, बैक साइड से। तो रियर साइड से टेक होने पर हमने कल क्या सीखा था? क्या होता है? इन्वर्जन होता है। अब बताओ बच्चों, अभी ये क्या है? दोनों H एक ही साइड है, एक ही साइड है तो ये सिस है क्या? एक ही साइड है तो ये सिस फॉर्म है क्या? तो अब क्या बन जाएगा? अब ट्रांसफॉर्म बनेगा बच्चों। देखो, ये H, ये H, F और ये I हो गया बच्चों। आ गया समझ में? इन्वर्जन समझ में आया बच्चों? आ गया? तो बच्चों फिंकलस्टीन रिएक्शन,
फिंकेल्स्टीन रिएक्शन किसके सिंथेसिस में काम आती है? बोलो बच्चों, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आयोडाइड के सिंथेसिस में काम आती है, ठीक है ना। फिंकेल्स्टीन रिएक्शन आयोडाइड के सिंथेसिस में काम आती है, ठीक है। चलो, अब एक है बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में भी क्या करते हैं अपन, ये काम आती है बच्चों एल्किल फ्लोराइड के सिंथेसिस में। किसके सिंथेसिस में? एल्किल फ्लोराइड के सिंथेसिस में, ठीक है। अगेन यहाँ पर हमने एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड लिया बच्चों। अब देखो बेटा क्या होगा, जैसे सपोज ये यहां से क्या निकल गया, AgBr निकल गया, तो क्या बन जाएगा? तो देखो बच्चों क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, RF और मिल गया AgCl या AgBr। क्या कुछ समझ में आया? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? आ गया? चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बताओ बच्चों, बताओ ब्रोमीन एंड 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये कंडीशन कौन सी है, कौन बताएगा? इस कंडीशन में क्या बनेंगे? संची कटारिया बताओ। कटारिया जी बताओ। बोलो जी। क्या बनेगा कटारिया जी बताइए। बच्चों याद है क्या, एक हमने पढ़ा था हेल्पर, हेल्पर पढ़ा था बच्चों, हेल्पर पढ़ा था। हेल्पर में हमने क्या सीखा था, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट। तो बच्चों फ्री रेडिकल बनेगा या नहीं बनेगा? अरे बोलो बच्चों, फ्री रेडिकल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा क्या? बनेगा ना। अरे देखो बच्चों, टेम्परेचर बहुत हाई है। देखो ये क्या बच्चों, ये हीट, हीट से क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब देखो बच्चों क्या बना फ्री रेडिकल, सोचो। ये Br है बच्चों, ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, टूटने के बाद आपको दो Br फ्री रेडिकल मिल गए। ये क्या करेंगे Br फ्री रेडिकल, ये Br फ्री रेडिकल यहां से इस H को हटा लेंगे। इस H को हटाए तो ज्यादा सही है ना। बोलो बच्चों, इस H को हटाना ज्यादा सही है ना। रीजन समझो बच्चों, क्यों? क्योंकि इस H को हटाने से रेडिकल बना, क्या वो रेजोनेंस दिखाएगा? क्या वो रेजोनेंस दिखाएगा क्या? तो सही है क्या? तो बोलो बच्चों, स्टेबल बाय रेजोनेंस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई क्या? अच्छा, अगर मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से H हटा देता, अगर मैं डबल बॉन्ड वाले कार्बन से H हटाता तो फ्री रेडिकल वहां बनता। याद करो, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, फ्री रेडिकल आ जाए, क्या रेजोनेंस होता है? क्या रेजोनेंस होता है क्या? नहीं होता ना। तो बोलो मैंने सही किया है क्या? क्या मैंने सही किया है क्या? अब देखो बच्चों, अब एक Br फ्री रेडिकल बचा हुआ है, एक Br फ्री रेडिकल बचा हुआ है ना बच्चों। अरे एक Br फ्री रेडिकल बचा हुआ है ना, वो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। देखो BrCH2 ये बन गया। अब देखो बेटा, ये बन गया प्रोडक्ट ए। इस प्रोडक्ट ए को हमें रिएक्ट करवाना है AgF के साथ। कौन सी रिएक्शन हुई बताओ बच्चों, कौन सी रिएक्शन हुई? देखो आपके सामने लिखी पड़ी, स्वार्ट रिएक्शन हो गई क्या? स्वार्ट रिएक्शन हो गई। तो देखो, और यहां से क्या निकल जाएगा, AgBr, और प्रोडक्ट देखो क्या मिल गया हमें, CH2CH2, और यहां हमें मिल गया बच्चों फ्लोरीन। क्या समझ में आया? इतना समझ में आया क्या बच्चों? बोलो, आ गया सबको? आ गया बच्चों? आ गया क्या? चलो बच्चों, राजवीर तेरे को पता है डबल बॉन्ड कब ब्रेक होता है?
जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे तब करेंगे, अभी तो हीट है ना, हीट इतनी ज्यादा है तो वो क्या करेगा, वो तो फ्री रेडिकल बनाएगा ना, और फ्री रेडिकल स्टेबल कहां से बन रहा है, डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन भी पढ़ाएंगे तेरे को, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आएगी वो भी समझाएंगे तेरे को। हाँ भैया देखो, अब इस CH3Br को अपन रिएक्ट करवा रहे हैं इनके साथ, तो देखो बच्चों क्या हो रहा है, जैसे यहां से Br निकला तो यहां से H निकला, निकल गया बच्चों, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन गया आपका CH3NH2, यहां से H हटा तो देखो बच्चों प्रोडक्ट ये बन गया CH3NHR बन गया, यहां से H हटा, ठीक है ना, तो सब में बच्चों क्या हो रहा है, सब में HBr निकल रहा है क्या बच्चों, और क्या मिल गया CH3, बोलो बच्चों NR2। अब बताओ बच्चों लास्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये NR3 है, बोलो बच्चों क्या इसमें HBr तो निकलेगा नहीं ना, तो अब रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, बोलो बच्चों रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी, देखो बच्चों कैसे होगी सुनो, ये है बच्चों मेरे पास CH3Br, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नाइट्रोजन क्या करता है बच्चों, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, दे देगा, तो लोन पेयर देती है, देखो बच्चों क्या हो गया, आप एक काम करता हूं मैं इसको एक बार CH3Br की जगह मैं RBr लिख लेता हूं, ठीक है ना, मैं इसको RBr लिख लेता हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसने इसको दिया, तो मुझे बताओ बच्चों क्या ये टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन बन गया क्या, अरे बोलो बच्चों टेट्रा एल्किल अमोनियम आयन बन गया क्या, और साथ में कौन आके जुड़ गया Br-, आपने अभी ऐसा पढ़ा है क्या कभी, अरे अमोनियम आयन पढ़ा है क्या बच्चों, अमोनियम आयन कभी पढ़ा है, पढ़ा है क्या, अरे पढ़ा है ना बच्चों, समझ में आ गया, बोलो बच्चों रिएक्शन समझ में आ गई, अरे हाँ ना तो बोलो, चलिए बच्चों देखिए, अब ये एनसीईआरटी में कहा दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, देखो बच्चों एनसीईआरटी चलते हैं अपन, देखो बच्चों देखो एक तो ये पड़ी बच्चों, हेलोजन एक्सचेंज मेथड दिख रहा है आपको, बोलो बच्चों ये हेलोजन एक्सचेंज मेथड 295 पर दिख रहा है, ये पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को, फिंकलस्टीन रिएक्शन देखो, ये पड़ी फिंकलस्टीन, ठीक है, इसके अगले पेज पे देखो बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़ा दी, भी पढ़ा दी, अब देखो बच्चों आगे देखो, ये टेबल देखो बच्चों पेज नंबर 300 पर दिख रही है, दिख रही है बच्चों, अब देखिए बेटा क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक कर रहा है, तो ये एक्स यहां से निकल रहा है, निकल रहा है, देखो बच्चों अभी हमने NaOH या KOH कर लिया, H2O जानती हो आप, देखो इसमें जितना भी है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने सारा बता दिया आपको, ये पूरी टेबल में आपको बता चुका हूं, चेक कर लो, देखो आप KCN AgCN KNO2 AgNO2 बताया है ना, बोलो बच्चों बता दिया, ये देखो ये अमोनिया प्राइमरी अमीन सेकेंडरी अमीन सारा बता दिया, ये NaI फिंकलस्टीन
एल्कोक्साइड, ये सब बता दिया बच्चों। ये मैंने यहाँ पर Na लिया था, इसने Ag दे रखा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बता दिया क्या? अच्छा अब देखो बच्चों, ये लाइन पढ़ो आप। ग्रुप्स लाइक साइनाइड एंड नाइट्रेट्स possesses two nucleophilic centers are called ambident nucleophile। ये ambident वर्ड सुना है क्या? ambident वर्ड सुना है आपने कभी? कहाँ सुना था ambident वर्ड? कहाँ सुना था बच्चों? लिगेंड्स के केस में, इसमें दो डोनर सरफेस हो, है ना बच्चों? तो आप बताओ होता क्या है कि जैसे देखो बच्चों, ये साइनाइड है तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन का लोन पेयर। इसी तरह से देखो इसके अंदर एक तो ये हो सकती है डोनर सरफेस, है ना, और एक ही हो सकती है, इसमें एक ये हो सकता है और एक ही नाइट्रोजन का लोन पेयर हो सकता है ना, सकता है बच्चों। अब देखो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है, पढ़िए आप इसको। एग्जाम्पल्स 10.5, इसको टिक कीजिए आप। Haloalkanes react with KCN to form alkyl cyanide as a main product, while AgCN forms isocyanide as the main product. Why? Explain कीजिए। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया क्या बच्चों? क्या ये हमने एक्सप्लेन कर दिया? पढ़ लीजिए, ये मैंने जो समझाया वही है ना? हो गया बच्चों? ठीक है, तो टिक कर लिया आपने एनसीईआरटी में? टिक कर लिया ना बच्चों? ठीक है, चलिए अब आइए बच्चों आगे बात करते हैं अपन। अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। देखो, लाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइसिस का मतलब क्या होता है? तोड़ देना, ब्रेक कर देना, है ना? तो अमोनोलाइसिस का मतलब, अमोनोलाइसिस का मतलब किसके हेल्प से तोड़ देना? अमोनोलाइसिस का मतलब किसकी हेल्प से तोड़ देना? अमोनिया की हेल्प से तोड़ देना। देखो कैसे बच्चों, सुनो, जैसे सपोज मेरे पास क्या है, ये RX है, ये बच्चों अमोनिया है। क्या करती है? अमोनिया इस पर अटैक करेगा, तो यहां से ये X माइनस निकला, निकलते देखो बच्चों आपको क्या मिल गया, RNH3। अब बोलो बच्चों, इस NH3 पर कौन सा चार्ज आएगा? अरे NH3 ने लोन पे दिया तो NH3 पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव के साथ क्या होगा बच्चों? जो यहां से X माइनस निकला था वो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? आगे बात समझ में? पक्का सबको आया समझ में? अब देखो बच्चों सुनो, तो जो पहले कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड था, क्या मैंने उसको तोड़ दिया? जो कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड था, क्या मैंने उसको, और उसके जगह कौन घुस गया? उसकी जगह देखो कौन घुस गया बच्चों? आ गया, नाइट्रोजन आ गया बच्चों। अरे समझ में आया क्या? अब मुझे बताओ बच्चों, NH3 प्लस कैसा सोल्ट है? NH3 प्लस कैसा सोल्ट है? बोलो बच्चों, NH3 प्लस कैसा सोल्ट है? बोलो बच्चों, NH कैसा सोल्ट है? अरे अमोनियम सोल्ट है। अमोनियम सोल्ट कैसा होता है? किसी को ही नहीं पता है क्या? अरे अमोनियम आयन कैसा होगा नवाबों? अरे अमोनिया खुद एक बेस है, बेस में H प्लस जोड़ने के बाद एसिड बनाना। अरे ये एसिड बना मेरे भाई, प्लस वाला कब से बेस होने लग गया? बताओ तो सही है। और एक बच्चा कह रहा है साहब आपने नाइट्रोजन की यहाँ पर 5 वैलेंसी बना दी। अब उस बच्चे का तो भगवान ही मालिक है। इधर देख भैया, जो ये बोल रहा है, क्या अमोनियम क्लोराइड में ये 5 बॉन्ड है क्या? अरे अमोनियम क्लोराइड में ये 5 बॉन्ड है क्या? NH4Cl में 5 दिख रहे तेरे को? हद हो गई भाई।
ये एक आयनिक बॉन्ड है, प्लस और माइनस लिखा हुआ दिख नहीं रहा तेरे को? हाँ भैया देखो सुनो, ये जो आपका इस तरह से मिला, आप इसको है ना ऐसे समझो, मैं इस RNH3 में भी देखो मैंने क्या किया, मैंने अमोनिया में एक H+ जोड़ा, सपोज सुनिए, अमोनिया में मैंने एक H+ जोड़ा, जोड़ा बच्चों, जोड़ती बोलो बच्चों, ये बन गया। तो अब मुझे बताओ ये अमोनियम आयन बन गया कि नहीं बन गया? अरे बन गया ना। अब देखो बच्चों ये बेस है, तो बेस से ये जो बना वो क्या है? बेस में H+ जोड़ने पर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं बच्चों। अरे बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। और नहीं जानते हो तो आप एक काम करो, आपको नहीं पता लग रहा ना, एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, मुझे बताओ, आपको किसी का नेचर पता करना हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, किसी का भी नेचर पता करना हो उसको पानी पिला दो, आप क्या कर दो, उसको पानी पिला दो, ठीक है? तो बताओ, अमोनियम आयन को पानी पिलाओ, पानी पिलाते देखो क्या हो गया, NH4OH और H+। इसने क्या दिया बच्चों बताओ, इसने एक्वा सोल्यूशन में क्या दिया? H+ दिया ना। अब तो समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, अब तो समझ में आ गया क्या? अब बताओ बच्चों, नाइट्रोजन पे जब प्लस चार्ज होगा तो बेस हुआ या एसिड हुआ? नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज हुआ तो बेस हुआ या एसिड हुआ? एसिड हुआ। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या करूंगा? बेस काम में लूंगा? अरे बोलो बच्चों, बेस काम में लूंगा क्या? लूंगा ना। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, यहां से NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवा दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से मिल जाएगा RNH2 और ये निकल गया HX, निकल गया, और वो HX इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, समझ में आएगा? RNH3X में से HX निकल गया, बच्चों समझ में आया क्या? बोलो बेटा। बच्चों ये कंसेप्ट समझ में आया कि मैंने यहां पर NaOH क्यों यूज लिया? अरे बोलो समझ में आ गया? चलो बच्चों अब आओ, देखो बात करते हैं, ये RX और अमोनिया है, क्या यहां से मैं इसको सीधा सीधा ये निकाल दूं बच्चों? बोलो बेटा, ये निकल जाएगा, HX निकला। इसको ऐसे समझ लो, मैंने RX को अमोनिया से किया तो HX बना। अब मुझे बताओ इस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है तो क्या काम में लोगे आप, ऐसे सोचो, बताओ, इस रिएक्शन में एसिड बना जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस काम में लोगे, अब तो समझ में आया? अरे बच्चों अब तो समझ में आया क्या? देखिए बच्चों क्या मिल गया मुझे, मुझे मिल गया बच्चों, मिल गया, मिल गया बच्चों। अब देखो ये बन गई प्राइमरी अमीन, RNH2 प्राइमरी अमीन है क्या? RNH2 प्राइमरी अमीन है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में यहां से फिर निकल गया बच्चों, HX निकला, निकल क्या रहा है, इस रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है? HX। इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा ना, हटाएंगे तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी। HX एक एसिड है, एसिड को हटाने के लिए क्या क्या मिलेंगे बच्चों? बेस। तो देखो बच्चों अब क्या हो गया, मेरे पास आ गया NR R और ये H, ये आ गया।
आ गया बच्चों? अब बताओ नेक्स्ट स्टेप में फिर मैं निकाल सकता हूं -HX निकल सकता है बच्चों। अगर ये -HX निकला तो बच्चों मैं कह सकता हूं R3N बन गया। बन गया क्या बच्चों? तीनों हाइड्रोजन हटके टर्सरी अमीन बन गई। अब देखो बच्चों अगली बार क्या होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां टेक कर सकता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां टेक कर सकता है। तो अब बताओ नाइट्रोजन के साथ टोटल कितने एल्किल ग्रुप जुड़ गए? 4 जुड़ गए, तो टेट्रा एल्किल अमोनियम सोल्ट बन गया बच्चों। बन गया क्या? तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों टेट्रा एल्किल अमोनियम सोल्ट, या इसको बोलते हैं क्वाटरनरी सोल्ट, है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी सोल्ट। अरे समझ में आ गया क्या बच्चों? ये रिएक्शन समझ में आई? बोलो, ये रिएक्शन क्लियर हुई क्या? अब देखो बच्चों सुनो बेटा, इसमें एक चीज समझना, मैंने लिया RX और अमोनिया को एक्सेस, ठीक है ना, मैंने किसको एक्सेस में ले रखा है? देखो बच्चों अमोनिया को एक्सेस में ले रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने हेलाइड हैं, है ना, जितने हेलाइड हैं उसमें क्या होगा, पहले वो अमोनिया के H को हटाएंगे, हटाएंगे ना बच्चों, और क्या मिलेगा इस कंडीशन में? देखो बच्चों ये मिला RNH2, ये बच्चों मेजर प्रोडक्ट बन गए, बन गया। अब देखो बच्चों अगर मान लीजिए आपने RX को एक्सिस में ले लिया, समझ में आ रहा, RX एल्किल हैलाइड को एक्सिस में लिया, तो मुझे बताओ जो प्राइमरी अमीन बनी वो वापस RX से रिएक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी ना बच्चों। क्यों करेगी बताओ? बताओ क्यों करेगी? क्योंकि ये एक्सिस में है। तो अब मुझे बताओ प्राइमरी से क्या बनी? प्राइमरी से क्या बनी नेक्स्ट? प्राइमरी से बनेगी सेकेंडरी, सेकेंडरी से फिर क्या बनेगी? टर्सरी, और टर्सरी से बाद में जाते हुए लास्ट में क्या बन जाएगा? लास्ट में क्या बन जाएगा? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट बन जाएगा। समझ में आया क्या बच्चों? क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, या अपन कह सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड आपका टेट्रा एल्किल अमोनियम सोल्ट बन गया। तो बच्चों अब समझ में आया कि देखो आपने RX को एक्सिस में लिया, सारा खानदान बन गया इनका, इनका सारा खानदान बन गया बच्चों, चेक करो। और सिर्फ अमोनिया का एक्सेस में लिया तो मेजर क्या बना? RNH2 बना। बना क्या बच्चों? अरे समझ में आई बात? आ गई? अब देखो बच्चों सुनो, ये ऐसा अटैक कर सकता है बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अटैक करेगा बच्चों? कर सकता है। अटैक करते ही देखो आपने क्या देखा, क्या मिल गया? RNH3 प्लस, और ये X माइनस निकला, निकला कि नहीं निकला बच्चों? ये जो आपका निकला, ठीक है ना, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, है ना, और कंबाइंड होके क्या बना देंगे? RNH3X बन गया। बोलो बच्चों, क्या ये एक एसिडिक सोल्ट है? क्या यह एक एसिडिक सोल्ट है क्या? है बच्चों? अरे वैसे ही सोचो, देखो इसमें क्या है, इसमें एक तो आपकी एमीन है बच्चों, ठीक है, एमीन होता है वीक बेस, और एक है आपका हेलोजन एसिड, है ना बच्चों, हेलोजन एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बताओ बेस वीक और एसिड स्ट्रॉन्ग, तो ओवरऑल नेचर कौन सा आएगा बताओ? एसिडिक आएगा। अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या काम में लेना पड़ेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस को काम में लेना पड़ेगा। तो देखो बच्चों अगेन ये रिएक्शन मैंने वापस यहाँ पे लिखी है NaOH, तो यहाँ से देखो क्या होगा,
ये निकल जाएगा, इसमें से निकला NaX निकला। फिर क्या होगा, जो वहां से H निकला वो OH के साथ मिलकर बना देगा H2O, और ये मिल गया बच्चों RnH2। आ गया क्या समझ में? अरे बोलो बच्चों, अब तो समझ में आया। अब देखो बच्चों सुनो, रिएक्टिविटी की बात करें अपन एल्किल हैलाइड की, है ना। रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो ये समझ में आया बच्चों, कौन सा हैलाइड छोड़ के जाएगा आराम से, बताओ बच्चों। जो मेच्योर है, मेच्योर कौन है, I- है, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अमोनिया एक अच्छा बेस होता है, अमोनिया एक अच्छा बेस होता है, अच्छा बेस है तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है बच्चों। और अच्छे न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, अच्छे न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, SN2। और SN2 की मैकेनिज्म क्या आएगी बोलो, 1 2 3 आएगी, 1 2 3 आएगी क्या बच्चों। SN1 की तो आई थी 3 2 1। अरे बोलो बच्चों, अमोनिया एक अच्छा बेस है ना। अरे समझ में आया क्या बच्चों, बात समझ में आ गई। चलिए अब ये बताओ बच्चों, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद इथाइल क्लोराइड, इथेनॉलिक अमोनिया विद इथाइल क्लोराइड, ये रिएक्शन समझाएंगे आप, ये रिएक्शन समझाएंगे बच्चों। कैसे करोगे बच्चों, बताओ। देखो सुनो, सबसे पहले हमारे पास ये, ठीक है, हमने इसको ट्रीट किया अमोनिया के साथ, यहां से ये निकल गया बच्चों, और क्या मिल गया, CH3 CH2 NH2, मिल गई प्राइमरी अमीन, मिल गई बच्चों। अब ये फिर एक बार इससे रिएक्ट करेगी, फिर यहां से ये निकल गया, क्या मिल गया बच्चों बताओ, CH3 CH2 N CH2 CH3, ये निकल गया। इसके बाद ये फिर एक बार रिएक्शन कर सकता है बच्चों, Cl C2H5, फिर निकल गया, निकल गया या नहीं निकल गया बच्चों। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ये मिल गया, देखो मिल गया। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया क्या, अरे यहां तक समझ में आया। ये पता है इसके बाद भी आगे रिएक्शन हो जाएगी, इसके बाद भी आगे रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना, टेट्राएल्किल अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो बच्चों, ये बताओ, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड एंड रिएक्शन ऑफ एमीन्स सो फॉर्म्ड विद 2 मोल्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड, क्या कहता है। पहले तो बेंजिल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस करो, बोलो बच्चों, ये बेंजिल क्लोराइड है, क्या ये बेंजिल क्लोराइड है, इसका अमोनोलाइसिस करो बच्चों। अरे अमोनिया से तोड़ा मैंने इसको, ये निकल गया बच्चों। अब देखो बच्चों, हमें ये मिल गया क्या, मिल गया। इसको कितने मोल के साथ रिएक्ट करवाना है, तो कितने मोल के साथ, 2 मोल के साथ। तो देखो बच्चों, जब आप 2 मोल ले लेंगे बच्चों, 2 मोल लेंगे तो यहां से ये निकल जाएगा बच्चों, निकल गया। और निकलने के बाद क्या आपको मिल गया, बोलो बच्चों, ये मिल गया। क्या नहीं मिला, अच्छा CH2 छूट गया क्या, 1 मिनट, CH2 हट गया वो, अभी कर देता हूँ। हो गया भैया, हो गया। अब देखो बेटा, ये मैं आपको बताता हूं, आपके एनसीईआरटी में जो मैंने ये क्वेश्चन करवाए वो आपकी एनसीईआरटी में है। देखो बच्चों, दिख रहा है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, पेज नंबर 392 पर दिख रहा है बच्चों, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, दिख गया क्या, अरे बोलो बच्चों, दिख गया, इसको टिक करेंगे आप, अरे टिक करो बच्चों।
आपका सिलेबस हो रहा है ना? अरे आपका सिलेबस हो रहा है ना, साथ साथ में हर चैप्टर से रिएक्शंस हो रही है, आप चेक करो। मैं आपको बार बार इसीलिए दिखा रहा हूं। हाँ भैया देखिए बच्चों, क्या कहता है, प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस, लिखा हुआ है। हाँ बच्चों, अब देखो ये क्या कहता है, द प्राइमरी अमीन thus obtained behaves as nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary tertiary amine and finally ammonium salt, लिखा हुआ है क्या? बोलो बच्चों, क्या ये लाइन लिखी हुई है? लिखी हुई है ना बच्चों? इसका मतलब देखो, पहले देखो बच्चों, अगले पेज पे, अगले पेज पे जो हमने रिएक्शन समझाई थी वो लिखी हुई है। जो हमने रिएक्शन समझाई थी वो लिखी हुई है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी, लिखी हुई है बच्चों। अब देखो फिर क्या कहता है, द फ्री अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सोल्ट बाय ट्रीटमेंट विद स्ट्रॉन्ग बेस। अब समझाया बच्चों, हम बेस क्यों काम में ले रहे हैं, हम बेस क्यों काम में ले रहे हैं बच्चों, ले रहे हैं, समझ में आ गया? अब देखो आगे क्या कहता है, ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also a quaternary ammonium salt, ये लिखा है बच्चों। अब देखो, आपको कुछ नहीं कहे ना, तो बच्चों आपको हर एक सी चीज बनानी है, हर एक चीज का मतलब प्राइमरी भी बनानी है, सेकेंडरी भी बनानी है, टर्सरी भी बनानी है और क्वाटरनरी भी बनानी है, लिखा हुआ है ना? इसका मतलब पूरा खानदान बन गया ना। अरे पूरा इनका खानदान बन गया ना, लंबा चौड़ा खानदान, उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। आगे देखो, आगे क्या कहता है, however primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia, क्या ये कंडीशन मैंने आपको एक्सप्लेन की थी? अगर आप लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया लेते हो, ये मैंने कंडीशन समझाई है बच्चों, आप चेक करो, ये कंडीशन मैंने आपको समझाई है बच्चों, समझाई है ना? अरे समझाइए ना बाबू। चलो अब देखो बेटा, ये जो दो क्वेश्चन है, क्या मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपको अभी करवा दिए कॉपी में? क्या ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको अभी कॉपी में करवाए हैं? चेक करो, यही क्वेश्चन है, चेक करो। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद इथाइल क्लोराइड। अब देखो इसने कुछ नहीं बोला ना, तो इसने देखो बच्चों लास्ट तक रिएक्शन करवाई है, इसने लास्ट तक रिएक्शन करवाई है ना। देखो प्राइमरी अमीन भी बनाया है ना बच्चों, सेकेंडरी अमीन भी बनाया इसने, फिर टर्सरी अमीन बनाया, एंड लास्ट में देखो बच्चों ये क्वाटरनरी सोल्ट बनाया है। अरे बच्चों बनाया है ना नवाबों, समझ में आया आपको? पक्का? देखो बच्चों ये वाला, क्या ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है? क्या ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको नोट्स में करवाया है? आ गया समझ में? हो गया बच्चों? ठीक है, तो इस रिएक्शन को टिक कर लेना, ठीक है ना? हो गया बच्चों? चलो अब अपन आगे चलते हैं बेटा। अब मैं वापस लौटता हूं वहां पर। चलो बच्चों, ये रिएक्शन बताओ क्या करेंगे, अगली रिएक्शन बताओ कैसे करोगे, अगली रिएक्शन समझा दो मेरे को। हाँ जी भैया, समझा दो यार। बोलो। देखो बच्चों, होगा क्या, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों सुनो, ये sp कार्बन है क्या? ये जो ट्रिपल बॉन्डेड वाला कार्बन है वो sp कार्बन है, और sp कार्बन की एन 3.25 होती है क्या? sp कार्बन की एन 3.25 होती है क्या? तो क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या ये एसिडिक हाइड्रोजन है? आपको याद होना चाहिए बच्चों, एक दिमाग में हमेशा के लिए एक चीज फिट कर लो, कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन हो और वहां पर मेटल मिल जाए ना, कंफर्म है वो हाइड्रोजन हटेगी और उसकी जगह मेटल आएगा। क्यों? देखो बच्चों हुआ क्या,
एग्जैक्टली ये इस तरह से गया बच्चों, ये नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। ये सोडियम किस फॉर्म में निकला? ये निकला बच्चों इलेक्ट्रॉन और Na+। बोलो ये इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल गया H+ को, ये तो कन्वर्ट हो गया H2 के अंदर। हो गया बच्चों हाफ ऑफ H2। और ये Na+ इसके पास चला जाएगा क्या? ये Na+ इसके पास चला जाएगा क्या? तो बोलो बच्चों अगर ये Na+ इसके पास चला गया तो बच्चों अब मुझे बताओ, कार्बन पर नेगेटिव है तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? क्या ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है? कर सकता है ना बच्चों, पक्का। तो बीइंग न्यूक्लियोफाइल ये इस प्राइमरी कार्बन पर अटैक कर सकता है? क्या ये इस प्राइमरी कार्बन पर अटैक कर सकता है? कर सकता है ना बच्चों, अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, क्या मिल गया देखो हमें CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये मिल गया क्या? क्या ये मुझे मिल गया क्या? और साथ में मुझे मिल गया NaCl। पक्का समझ में आया बच्चों? अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी बच्चों, न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ाई थी क्या? न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी, दो कंसेप्ट पढ़ाए थे, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। बताओ इसमें से कौन सी चीज स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है? कौन सी चीज स्टेरिक हिंड्रेंस पर डिपेंड करती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी करती है ना? करती है बच्चों न्यूक्लियोफिलिसिटी, पक्का ना? अब मुझे बताओ अगर न्यूक्लियोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस, अब देखना बच्चों अगला समझाता हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन समझो आप। अब देखो बेटा, पहला तो ये है, वापिस ऐसे बनेगा बच्चों CH3C, ये मिल गया मुझे, मिल गया। अब बच्चों बताओ ये जो कार्बन है ये 3 डिग्री है कि नहीं है? ये 3 डिग्री हैलाइड है बच्चों। अब बताओ इस 3 डिग्री हैलाइड को क्या ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा? क्या इस 3 डिग्री हैलाइड को न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा क्या? क्यों नहीं कर पा रहा बच्चों बताओ, क्यों नहीं कर पा रहा? हिंड्रेंस आ गई। तो अब मुझे बताओ ये कार्बन को जब अप्रोच नहीं कर पाया, कार्बन को तो अप्रोच नहीं कर पाया ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाएगा तो फिर दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है? दूसरा ऑप्शन इसके पास क्या है भाई? न्यूक्लियोफाइल तो मैं बना नहीं, तो दूसरा ऑप्शन इसके पास बेस है क्या? ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है क्या? अरे बोलो बच्चों बेस की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा बेस को क्या पसंद है? बेस को क्या पसंद है? H पसंद है ना? अरे बेस को H पसंद है, तो बोलो बच्चों क्या वो इस H को हटा सकता है क्या? अरे इस H को हटाने में तो जोर आया ही नहीं ना, ये तो एकदम बाहर है। अरे इस H को हटाने में जोर आया क्या? कोई हिंड्रेंस का सामना करना पड़ा? नहीं करना पड़ा। क्या आप मेरी बात समझ पाए आप? बोलो बच्चों बीच वाली कार्बन तक क्यों नहीं पहुंच पाया? बीच वाली कार्बन तक क्यों नहीं पहुंच पाया? बताओ पहले तो, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इसका मतलब वो न्यूक्लियोफाइल का तो काम नहीं कर पाया। अब जब न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर पाया तो फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? बेस। बेस का ऑप्शन है, तो बेस किसको हटाता है? बेस H+ को हटाता है। समझ में आया? तो अब देखो बेटा क्या होगा, ये हट गया H+, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से Cl निकल गया, और Cl निकलते ही देखो बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोटेक्ट, एल्कीन बन गई ना बच्चों? अरे एल्कीन बन गई ना, समझ में आया क्या नवाबों? ये रिएक्शन समझ में आई? क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ? क्या हो गया और ऐसा क्यों हुआ, क्या समझ पाए आप? अच्छा अगला बताओ बच्चों, क्या अगला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है क्या? क्या अगला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? देखो बच्चों मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां से मुझे मिला बच्चों CH3-, मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? अब बताओ ये जो CH3- मिला, पहली चाहत तो
इसकी होगी कार्बन। यानी ये चाहेगा कि मैं न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करूं। क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा? क्या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अब दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? बेस। तो बच्चों ये बेस की करेगा तो इस H को हटाएगा, तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये Cl यहां से निकल गया। बच्चों चीज समझ में आई या रटनी पड़ेगी? बोलो बच्चों, क्या आपको ये चीज समझ में आई या रटनी पड़ेगी? क्लियर हुआ बच्चों? मेरे हिसाब से देखो रटने की जरूरत तो है नहीं। सिंपल सी बात है कि यार हिंड्रेंस है तो कार्बन तक पहुंच नहीं पाएगा। अब उसको अपनी भूख तो खत्म करनी है, तो चलो कार्बन से नहीं तो हाइड्रोजन से खत्म करें। अरे बोलो बच्चों, कार्बन से नहीं तो हाइड्रोजन से खत्म करें। अरे समझ में आया? तो देखो बच्चों नीचे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री हैलाइड विल नॉट गिव SN2 रिएक्शन। ये बात लिखी हुई है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस 3 डिग्री हैलाइड विल नॉट गिव SN2 रिएक्शन, सो इट विल गिव एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन हो रहा है ना? अरे बोलो बच्चों, पाई बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे होंगे ना, तभी तो इसको एलिमिनेशन बोल रहे हैं। निकल रहा है ना इसमें से? अरे इसमें से निकल के चला गया ना, और कोई आके जुड़ा है नहीं। बच्चों समझ में आ गई बात? आ गया? चलो बच्चों आगे चलें, बात करें। चलिए बच्चों अब बात करते हैं बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड। ध्यान है ना, ये इमाइड है। इस लाइन को थोड़ा ढंग से सुन लो, ये थैली इमाइड है। देखो बच्चों, ये इमाइड है, नॉट एमाइड। AMIDE नहीं लिखा हुआ है, EMID लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को अपन बोलते हैं बच्चों थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। ठीक है। अब इस थैलिक एसिड को मैंने अमोनिया से ट्रीट किया और हीट कर रहा हूं। एक बात बताओ बच्चों, मैंने आपको एक फंडा बताया था, जब भी किसी कंपाउंड में एक्टिव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, हीट करने पर हमेशा क्या निकाल देना चाहिए? अरे हीट करने पर हमेशा क्या निकाल देना चाहिए बच्चों? वाटर निकाल दो, निकाल दो बच्चों, ये निकाल दो। निकाल दिया? निकालने पर हमें ये मिल गया बच्चों। मिल गया? देखो बच्चों सुनो, अब एक बात ध्यान देना। देखो बच्चों, जब ये ग्रुप होगा तो इसको बोलते हैं एमाइड, और जब ये ग्रुप होगा तो इसको बोलते हैं इमाइड, बोलते हैं। तो बच्चों अभी बताओ, आप NH2 दिख रहा है या NH दिख रहा है? NH दिख रहा है ना? तो बच्चों ये जो मिला, ये हमारा मिल गया थैलीमाइड। हमें मिल गया बच्चों, मिल गया थैलीमाइड। अब मुझे बताओ बच्चों, यहां आपको KOH दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों KOH? KOH देगा OH माइनस। अच्छा OH माइनस को क्या पसंद है बच्चों? OH माइनस को क्या पसंद है? H प्लस। यहां पर आपको H प्लस कहीं दिख रहा है? यहां पर आपको H प्लस कहीं दिख रहा है? देखो बच्चों, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, दिख रहा है? ये दिख गया। H हटा दिया। H हटाते ही क्या बच्चों, ये इस तरह से एनाइन में कन्वर्ट हो गया? हो गया बच्चों? बोलो, क्या ये एनाइन में कन्वर्ट हो गया? अब मुझे बताओ बच्चों, इस एनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? एनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो बच्चों, एनाइन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, न्यूट्रल से ज्यादा होती है ना? अब देखो बच्चों, ये देखो, यहां अगर मान लो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर इस एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो क्या बोलो बच्चों, इस पर अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल? अगर इस एल्किल हैलाइड में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो क्या इस पर अटैक कर पाएगा? कर पाएगा? और अटैक करते ही देखो बच्चों क्या मिल गया हमें, हमें ये मिल गया। देखो मिल गया क्या? ये मिल गया। अब बच्चों देखो सुनो,
जब भी हमने क्या बोला कि हमारे सामने नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाए और हमें सिंथेसिस करना है, तो ये इसका फंडा सिखा रखा है क्या आपको? नाइट्रोजन की तरफ हमेशा क्या रखना है? नाइट्रोजन की तरफ हमेशा हाइड्रोजन रखना है। देखो बच्चों, ऐसे दो बॉन्ड है, तो दो बॉन्ड होने के कारण मैंने क्या किया है, दो वाटर के मॉलिक्यूल काम में लिए बच्चों, और इसको ऐसे तोड़ दिया। तोड़ने पर देखो बच्चों मुझे क्या मिल गया, RnH2, और देखो बच्चों क्या, फैलिक एसिड मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? ये बात समझ में आई? अरे बोलो बच्चों, बात समझ में आई? तो अब देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ना, ये बच्चों एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है ना? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बनाने का बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों? देखो बच्चों, इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट बना है ना, वो याद करो, इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में एक रिएक्टेंट था क्या? अरे बोलो बच्चों, लास्ट में देखो थैलिक एसिड वापस मिल गया, तो बताओ, आप एक बार थोड़ा सा थैलिक एसिड ले लो तो आपका काम चलता रहेगा ना? अरे एक बार थोड़ा सा थैलिक एसिड ले लो तो आपका काम चलता रहेगा ना? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? आ गया? अब मुझे बताओ बच्चों, जैसे मैंने यहाँ मान लो ये R हो गया, CH3NH2 हो गया। अब मुझे बताओ कि क्या मैं यहां से इससे ये बना सकता हूं क्या? क्या मैं इससे एनिलीन बना पाऊंगा? क्या मैं इस रिएक्शन से एनिलीन बना सकता हूं? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर एनिलीन बनाना है तो मुझे यहाँ पर ये काम में लेना पड़ेगा क्या? एरिल हैलाइड काम में लेना पड़ेगा। सपोज एरिल क्लोराइड काम में लिया, याद कीजिए, एरिल क्लोराइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मैंने ये एनसीईआरटी की लाइन बोली? क्या ये लाइन मैंने एनसीईआरटी की लाइन बोली? बोलिए बच्चों, आपको पढ़ाया भी था। देखो बच्चों, होगा क्या, इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होने के कारण इसमें याद करो बच्चों, यहाँ पर पार्शियल कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं ना बच्चों? अरे आ जाते हैं। तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन दे पाता है? क्या ये सब्स्टिट्यूशन दे पाता है क्या? नहीं दे पाता ना बच्चों? अरे समझ में आया ना बाबू? तो अब देखो बच्चों, हमने क्या क्या किया, समझ में आया? देखो बच्चों, पहले हमने थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाया, पहले हमने थैलिक एसिड से थैलीमाइड बनाया, थैलीमाइड को फिर हमने KOH से ट्रीट किया, KOH से बाद हमने RX, और RX के बाद इसका हमने कर दिया हाइड्रोलिसिस। ये किया ना बच्चों? बोलो, ये किया। तो ऐसा करने पर हमें क्या क्या मिला, RnH2, और ये थैलिक एसिड बना। बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों, सुनो क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। ये मेथड किसके यूज आता है? एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। थैलीमाइड इज ट्रीटेड विद KOH टू प्रिपेयर पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ थैलीमाइड। ये पोटेशियम सॉल्ट बनाया ना बच्चों, ये देखो, ये जो सोल्ट है, ये क्या है? ये पोटेशियम सोल्ट ही था। सोल्ट का मतलब प्लस माइनस। अरे सोल्ट का मतलब प्लस और माइनस वाला आइन हो, तो K प्लस है तो नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बच्चों, हो गया? अब देखो क्या कहता है, which on hitting with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis gives corresponding primary amine। दे रहा है? अब देखो बच्चों, aromatic primary amine cannot be prepared by this mechanism या this method because aryl halide does not give NSR। याद है क्या? एरिल हैलाइड नॉर्मल कंडीशन में NSR देता ही नहीं है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना बच्चों? It is best method for the preparation of aliphatic primary amine because thalic acid is byproduct of this reaction is also a reactant। क्या ये इस रिएक्शन का रिएक्टेंट है क्या? है बच्चों? क्या आपको समझ में आया? क्या मेरी बात आपके भेजे में बैठी? अब देखो बच्चों, आपको आपकी एनसीईआरटी में दिखाते हैं ये रिएक्शन। देखो बच्चों, ये पढ़ा दिया,
पेज नंबर 394 पे आ जाओ। आगे बच्चों 394 पर आ गए आप? क्या आपके दे रखी है बच्चों गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस? दिख रही है क्या? क्या आपको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस दिख गई? देखो बच्चों, जो इसने लिखा है वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। आप टिक कर ले और इसको याद कर लें कि ये रिएक्शन आपकी हो चुकी है। अब हो गई ना? हो गई बच्चों? देखो ये लाइन दिख रही है आपको? एरोमेटिक प्राइमरी अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज एरियल हैलाइड्स डू नॉट go undergo nucleophilic substitution with anion found by thalidomide। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है बच्चों। अच्छा ये तो पता लग गया इसने यहाँ पे सोल्ट क्यों बनाया। अरे बोलो बच्चों, ये सोल्ट क्यों बनाया, ये तो समझ में आ गया होगा। बोलो बच्चों, क्योंकि एसिड को अगर हमें हटाना है, बन क्या रहा था बच्चों हमारा? थैलिक एसिड बन रहा था ना। अरे बन क्या रहा था? थैलिक एसिड बन रहा था ना बच्चों। अब एसिड को हटाने के लिए हम क्या काम में लेंगे? बोलो बच्चों, एसिड को हटाने के लिए क्या काम में लेंगे? बेस। अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया ना। अरे बोलो बच्चों, अपोजिट आयन इफेक्ट लग गया। एसिड देता है H+, बेस देता है OH- हट जाएगा। तो रिएक्शन किधर मूव करेगी? रिएक्शन किधर मूव करेगी? फॉरवर्ड मूव करेगी। करेगी क्या? क्या ये समझ में आया बच्चों? अरे ये एसिड बेस वाला फंडा आप देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर दिन एक दो रिएक्शन में काम आता है। हर दिन एक दो रिएक्शन में काम आता है। आता है ना? बोलो बच्चों, समझ में आया है क्या? तो ये तो शायद अपन पढ़ चुके हैं। टिक किया हुआ देखो बच्चों, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन याद आ रहा है? नाइट्रीन बनाई थी हमने। बोलो बच्चों, नाइट्रीन बनाई थी। ठीक है भैया, चलो अब आ गया हो बच्चों, अपन बात करते हैं नेक्स्ट। बेटा रिएक्शन टिक करते रहना, है ना? चलिए अब करते हैं बच्चों बात अपन न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। आपको पता है बच्चों एल्कोहल आपके सिलेबस में है? बच्चों आपको पता है ना एल्कोहल आपके सिलेबस में है बच्चों? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या है ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चों, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, है ना? तो हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है बच्चों। हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है। तो कौन सा हेलोजन एसिड इजीली H+ दे देता है बताओ? HF देता है या HI देता है? बोलो बच्चों, HI देता है ना? अरे HI देता है ना बच्चों? देता है। तो अब देखो बच्चों, सपोज ये HX है बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये H+ हुआ बच्चों, तो इसने यहां पर अटैक किया। अटैक किया बच्चों, अटैक करने के बाद ये मिल गया। अब देखो बच्चों, एरो पे आगे ये लिखा हुआ है 1 डिग्री एल्कोहल है। मुझे बताओ बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल है तो कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल से कार्बोकेटाइन भी कौन सा बनेगा बच्चों? 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है क्या? क्या 1 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है? नहीं होता है। तो अगर स्टेबल नहीं होता है तो क्या वो बनना चाहेगा? तो क्या वो बनना चाहेगा? क्या नहीं बनना चाहेगा? तो क्या SN1 मैकेनिज्म होगी? तो क्या SN1 मैकेनिज्म होगी? अब मुझे बताओ, अगर SN1 नहीं हुई तो फिर क्या होगी? SN2 होगी ना। भी मुझे एक बात बताओ, सपोज अगर मैं यहां पर है ना ये वाला एल्कोहल काम में ले लेता, ठीक है ना? अब मुझे बताओ बच्चों, इस कार्ब यहां से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 1 डिग्री है ना। क्या कोई रीअरेंजमेंट होके भी कोई स्टेबल हो सकता है क्या? अरे ये जो मैंने इथाइल एल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन बन रखा है, तो अब मुझे बताओ बच्चों, अगर SN1 नहीं हुई तो फिर क्या होगी? SN1 नहीं हुई तो फिर क्या होगी? SN2 होगी। SN2 में अटैक किस साइड से होता है? SN2 में अटैक किस साइड से होता है? रियर साइड से, बैक साइड से होता है बच्चों। तो अब मुझे बताओ, देखो बच्चों क्या होगा कि यहां से ये, आप मुझे बताओ
ऑक्सीजन में प्लस चार्ज है ना, तो ऑक्सीजन इस प्लस चार्ज को खत्म करने के लिए इस बॉन्ड को खींचेगा, ऑक्सीजन इस प्लस चार्ज को खत्म करने इस बॉन्ड को खींचेगा। तो बताओ इस आर पे क्या चार्ज डेवलप होगा, इस आर पर क्या चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए क्या ये एक्स यहां से अटैक कर सकता है, एक्स पीछे की साइड से अटैक कर सकता है। तो बोलो बच्चों, OH ग्रुप हटा राइट साइड से, तो एक्स कहां आके जुड़ेगा, लेफ्ट साइड। अच्छा बच्चों मैंने ऐसा क्यों किया, ये मैंने ऐसा क्यों किया भाई, अरे SN2 मैकेनिज्म में बच्चों इन्वर्जन होता है, याद है क्या। अब देखो बच्चों जो पढ़ा है उसको अप्लाई करो, इन्वर्जन हुआ बच्चों, हो गया, हो गया क्या बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर मान लो आपका एल्कोहल है 2 और 3 डिग्री, इफ 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल इज यूज्ड और स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म्स, है ना, देन मैकेनिज्म विल बी SN2, ठीक है ना। अगर आपका मैं कहता हूं कि बाई रीअरेंजमेंट, इफ स्टेबल कार्बोकेटाइन में फॉर्म then mechanism will be SN1, ठीक है ना। SN1 हो सकती है ना, कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है कि नहीं बनता बच्चों, कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है। तो अब देखो बच्चों क्या किया मैंने, यहां से ये देखो बच्चों क्या होगा, इसने अटैक किया इसके ऊपर, किया बच्चों, इसने अटैक किया, तो अटैक करने के बाद देखो बच्चों क्या हुआ, ये मिला हमें सबसे पहले, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों मान लो ये 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है, या रीअरेंजमेंट से स्टेबल कार्बोकेटाइन बन सकता है। बच्चों ये हट जाएगा यहां से, हटने के बाद बोलो बच्चों ये R प्लस बन गया। अब मुझे बताओ इस R प्लस पर X माइनस का टेक, बोलो बच्चों दोनों साइड से पॉसिबल है क्या, अरे दोनों साइड से पॉसिबल है, दोनों साइड से क्यों पॉसिबल है, दोनों साइड से क्यों पॉसिबल है बच्चों बताओ, दोनों साइड से पॉसिबल क्यों है, अरे कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है ना, कार्बोकेटाइन प्लेनर होता है, और प्लेनर में क्या होता है हाइड्रोक्साइड sp2, तो दोनों साइड अटैक हो सकता है। तो देखो बच्चों आपको ये भी मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, जिस साइड से OH हटा और इसके अपोजिट साइड, ये दोनों मिलेंगे। ये तो हो गया देखो बच्चों रिटेंशन, और ये क्या हो गया इन्वर्जन, हो गया, हो गया बच्चों, समझ में आया क्या, अरे भाई लोगों समझ में आया। अब देखो SN1 SN2 पढ़ ली ना, अप्लाई करोगे तभी आपको चीजें क्लियर होगी। अब बच्चों बताओ ये HBr है, इस HBr का अटैक मैं एक बार यहाँ करवा लूं बच्चों। तो करवाने के बाद पहले आप सोचिए कि कार्बोकेटाइन कौन सा डिग्री बना, कौन सा डिग्री कार्बोकेटाइन बना 2, क्या वो स्टेबल में जा सकता है, क्या वो स्टेबल में जा सकता है, किसके शिफ्टिंग के थ्रू, किसकी शिफ्टिंग के थ्रू, देखो बच्चों जा सकता है वो, हो गया। यहां से देखो बच्चों ये हाइड्राइड शिफ्ट मारा, हाइड्राइड शिफ्ट मारते ही ये वाली पिक्चर आ गई। और अब बताओ बच्चों हो गया, बोलो आ गया समझ में। अब बच्चों बताओ, अच्छा एक चीज आपको पता है क्या, कि बच्चों एरो पर अगर एसिड दिख जाए तो 95% केसेस में क्या बनता है,
बताओ, एरो पर अगर एसिड दिख जाए तो 95% केसेस में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? अरे मैंने बोला था ना, जैसा आप खुद वैसे ही बनाओगे ना, तो एसिड H+ देता है तो केटाइन ही बनाएगा ना। अच्छा, बेस दिख जाए तो 95% रिएक्शन में क्या बनेगा? एनाइन बनेगा ना। अरे ये चीजें बार बार रिवाइज किया करो। अब देखो बच्चों, इस HBr ने H+ दिया, यहां अटैक किया इसने। अटैक करने के बाद देखो बच्चों, ये मिल गया। अब बच्चों, इसको देख के क्या फीलिंग आई? अब देखो कितना आसान है, अगर आपने एक बार इन चीजों को पढ़ लिया ना, बस बार बार हम वही लगा रहे हैं। रिंग एक्सपेंड करेगी, ये रिंग एक्सपेंड कर गई बच्चों। रिंग एक्सपेंड करने के बाद आपको पता है ये मिल गया आपको इस तरह से। अब बच्चों क्या होगा? ये रिंग एक्सपांशन तो आता है ना। अरे रिंग एक्सपांशन समझाया मैंने, बहुत एग्जांपल करवाए थे। यहां से देखो बच्चों, ये हाइड्राइड शिफ्ट मारेगा, हाइड्राइड शिफ्ट मारते ही आपको ये मिल गया। अब क्या होगा? इसके बाद आपका Br- अटैक करेगा, और Br- जब अटैक करेगा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। बोलो बच्चों, तो बोलो बच्चों, कार्बोकेटाइन समझ में आया? अब बेटा मैंने कोई नई चीज तो पढ़ाई नहीं, मैं तो वही पढ़ा रहा हूं जो मैं आज से महीने भर पहले पढ़ा चुका हूं आपको, वही कार्बोकेटाइन। ये एग्जाम्पल मैंने वहां भी करवाया था, ये एग्जाम्पल मैंने वापस करवा दिया। अरे करवाई में देखो आप, कार्बोकेटाइन में करवाए थे ना। चलो बच्चों, अब देखो बेटा, अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल फॉर हेलोजन एसिड्स की बात करूं, तो एसिड क्या देते हैं बच्चों? एसिड क्या प्रोवाइड करते हैं? H+ प्रोवाइड करते हैं। तो देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहे, यहाँ टेक किया, इस एक मिनट देखो, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहे, यहाँ टेक किया, इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहे, यहाँ टेक किया, कर गया बच्चों। अब बताओ, ये कार्बोकेटाइन बना, ये कार्बोकेटाइन बना, और ये कार्बोकेटाइन बना। बच्चों ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री है, और ये 3 डिग्री है। कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? कौन सा कार्बोकेटाइन बच्चों? 3 डिग्री। तो मुझे बताओ, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा, जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगा। इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? अरे उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हुई कि नहीं हुई? हुई। देखो 3 डिग्री, ये क्या होगा? ये होगा बच्चों, अपन बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल। क्या होगा? मोर फॉर्म। बोलो बच्चों, ज्यादा होगा। तो बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये आ गया क्या? 3 डिग्री, 2 डिग्री, और 1 डिग्री। बोलो बच्चों, क्या मैंने सही लिखा? क्या मैंने सही लिखा? चलो बच्चों अब आओ, ये अल्कोहल है, ये NaBr है, और ये H2SO4 है। क्या करें बच्चों बताओ? ये अल्कोहल है, ये NaBr है, ये H2SO4 है, क्या करें? पहले बताओ बच्चों, ये NaBr और H2SO4 क्या करेंगे? ये NaBr और ये H2SO4 क्या करेंगे पता है क्या? अरे सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा? देखो बच्चों क्या मिल जाएगा, 2HBr और Na2SO4 मिल गया क्या? अरे इन दोनों की रिएक्शन से ये मिल गया क्या? बोलो। अब देखो बच्चों, ये H यहाँ अटैक कर सकता है, अटैक कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से देखो, हमने ये बना दिया, अब यहां से ये हट जाएगा, और ये Br- इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं इस रिएक्शन को इन सीटू प्रिपरेशन कह सकता हूं क्या?
इन सीटू प्रिपरेशन, बोलो बच्चों, इन सीटू प्रिपरेशन बोल सकता हूं। मुझे जब HBR की जरूरत पड़ी तो मैंने हाथों हाथ बना लिया ना, मुझे जब HBR की जरूरत पड़ी तो मैंने इसको हाथों हाथ बना लिया ना। अरे बना लिया बच्चों, समझ में आया क्या तुम लोगों को? अब बताओ, क्या ऐसा अपन पोटेशियम आयोडाइड के साथ भी कर सकते हैं? ऐसा हम आयोडाइड के लिए भी कर सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, ऐसा अपन आयोडाइड के लिए भी कर सकते हैं? कर सकते हैं बच्चों, बोलो। देखो, अब देखो हमें यहाँ पे क्या लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए, करना चाहिए ऐसा, लेकिन देखो पंगा क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें पंगा क्या होता है वो मैं चीज आपको समझाना चाहूंगा, थोड़ी सी बात को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो बच्चे, होगा क्या कि Ki और H2SO4 आपस में रिएक्शन करके इन्होंने पहले तो बना दिया K2SO4 प्लस HI, बना दिया। अब वो पता होगा बच्चों, HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, HI एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, पता है क्या है? अच्छा, अब देखो बेटा, एक बात बताओ बच्चों, जब आप आयनिक कंपाउंड से रिएक्शन करवा रहे हो तो आयनिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं ना, बोलो बच्चों, आयनिक कंपाउंड बहुत स्टेबल होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड से रिएक्शन करवाने के लिए आपको टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा या हाई रखना पड़ेगा? टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, हाई हाई रखना पड़ेगा ना, हाई रखना पड़ेगा। अब होगा क्या बच्चों, उस हाई टेम्परेचर पर ये H2SO4 टूटता है ना, टूट के इसने क्या दिया, ये टूट गया भैया, और इसने क्या दे दी, नेसेंट ऑक्सीजन दे दी, दे दी, अरे नेसेंट ऑक्सीजन दे दी। अब सोचो कि अगर वहां पर कोई एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना हुआ है, अगर वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बना हुआ है तो उसके साथ ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अरे ये उसका ऑक्सीडेशन करेगा ना, क्योंकि HI भी तो चाहेगा ना। अरे बोलो बच्चों, HI भी चाहेगा ना, ये मैंने P ब्लॉक में पढ़ाया है बच्चों आप लोगों को। देखो, इसने 2HI के साथ रिएक्शन की और बन क्या गया, H2O प्लस I2, हो गया ना? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? अरे मेरी बात समझ में आई? तो भैया बनता जरूर आपका HI है, लेकिन बनते ही उस HI को इसने क्या कर दिया, बनते ही उसने उस HI को क्या कर दिया, अरे ऑक्सीडाइज कर दिया ना। देखो बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो 2H2O, इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ के लिख दो, है ना, जोड़ के लिख दोगी तो 2H2O, ठीक है, SO2, ठीक है, और I2। तो देखो बच्चों क्या कहता है, फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयोडाइड वी यूज H3PO4 इन प्लेस ऑफ H2SO4, है ना? आ गया बच्चों? याद करो, ऐसा मैंने कहीं पढ़ाया था P ब्लॉक में, 12th वाले बच्चों याद करो, बिकॉज H2SO4 will oxidize forming HI into I2। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या? अरे बोलो बच्चों, सही है। तो अब हम क्या यूज लेंगे, H3PO4 यूज लेंगे, ठीक है ना? तो H3, आप बेटा P ब्लॉक के नोट्स देखना, आपको मैंने ये चीज लिखा रखी है, ये बन गया बच्चों, देखो K3PO4 और ये मुझे मिल गया 3 मोल्स ऑफ HI। ये समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया है क्या? अब देखो बेटा, अब आप कहोगे सर ये NCERT में है क्या, तो कंफर्म NCERT में है, ये आपको हम NCERT में दिखाते हैं। देखो NCERT में इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप अगर इसको देखोगे ना, आपको इसका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, है कहाँ, पीछे है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन पढ़ो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki?
लिखा हुआ है क्या? अरे बोलो बच्चों, लिखा हुआ है क्या? ये क्वेश्चन मैंने करवाया। अब बताओ इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? क्योंकि H2SO4 क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा, HI को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन बना देगा। तो हमारे काम की नहीं रही ना। अरे हमारी ये काम की नहीं रही ना बच्चों। देखो इसमें एकदम लास्ट में इसका आंसर भी दिया होगा आई थिंक। ये देखो बच्चों, ये 10.2 का आंसर पड़ा, देखो बच्चों ये दिख रहा है। H2SO4 cannot be used along with K in the conversion of an alcohol to an alkyl iodide, as it converts Ki to corresponding acid Hi, which is then oxidized by it to I2। ये लिखा हुआ है बच्चों, एनसीईआरटी में है ना। तो बच्चों ठीक है, बाकी लेते हैं कल। ठीक है बच्चों।